ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बॉन्डाई बीच पर बड़ी दहशतगर्दी। तकरीब में शरीक अफराद, मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 12 अफराद हलाक, बच्चों समेत 29 जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के बाद अफरा तफरी फैल गई। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने वाकया दहशतगर्दी करार दे दिया। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर ने कहा हमलावरों का निशाना यहूदी कम्युनिटी थी जो त्यौहार मनाने के लिए जमा थे। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने वाकये को ऑस्ट्रेलिया पर हमला करार दिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक मुश्तबा हमलावर का नाम नवीद अकरम है। सिक्योरिटी इदारों का नवीद के घर पर छापा, हमलावरों की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान ने हमले की मजम्मत कर दी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी इंसानियत के खिलाफ नाकाबिले माफी जुर्म है। हम इस दर्द को समझते हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है। अमरीका, कतर, यूरोपीय मुल्कों समेत दुनिया भर से हमले की मजम्मत। मुतासरा खानदानों से इजहार यकजहती। सिडनी में जान खतरे में डालकर दहशतगर्द पर झपटने वाला मुसलमान हीरो बन गया। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथनी अल्बानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आज हमने एक गैर मामूली मंजर देखा। लोग अजनबियों की मदद के लिए खतरे की तरफ दौड़े। अहमद अल अहमद की बहादुरी ने कीमती जानें बचाईं। अहमद ने हमलावर पर काबू पाकर उससे असलहा छीना। अहमद अल अहमद फ्रूट शॉप का मालिक और 2 बच्चों का बाप है। हमलावर पर काबू पाने के दौरान अहमद को बाएं कंधे और बाजू पर 2 गोलियां लगीं। उसको दूसरे हमलावर ने पुल पर से निशाना बनाया। सर्जरी कर दी गई है, हालत खतरे से बाहर है। सिडनी हमलावर पर इस्राएली, भारतीय और अफगान मीडिया की फेक फैक्ट्री सरगर्म। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने हमलावर की शनाख्त नवीद अकरम के नाम से बताई। इस्राएली, भारतीय, अफगान मीडिया ने शेख नवीद नामी नौजवान की तस्वीर दिखाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। न्यू साउथ वेल्स के शेख नवीद ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले शेख नवीद की सोशल मीडिया पर अपील। कहा अवाम इस्राएली, भारतीय और अफगान मीडिया के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में न आए। 3 मुल्कों का मीडिया मेरी तस्वीर दिखाकर झूठ फैला रहा है। शेख नवीद ने फेसबुक पर सामने आकर झूठ की तरदीद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। बनू और मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां, 13 खवारिज मारे गए। ISPR ने बताया मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान 7 खारजियों को ठिकाने लगा दिया गया। बनू में 6 खवारिज मारे गए। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। SHO खारान कासिम खान को शहीद करने वाले फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों के दीगर साथी पोलियो टीम के एहलकारों के कत्ल में मुलव्वस हैं। DIG, CTD और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दों के कैंप्स में अफगानिस्तान के लोग भी मौजूद हैं। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान और भारत से सपोर्ट मिलती है। एक गिरफ्तार दहशतगर्द ने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेने का एतराफ किया। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले के ताने बाने भी अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्द पुलिस अफसर को अगवा करना चाहते थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने कहा बैरून मुल्क मौजूद दहशतगर्दों के पीछे जाएंगे, इंटरपोल से राब्ता करेंगे। रवा साल 78,000 इंटेलिजेंस ऑपरेशन में 707 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ऑपरेशन के दौरान 200 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। मुल्क की बात हो, इस मिट्टी की बात हो तो हमें इत्तेहाद का मुजाहिरा करना है। आने वाले वक्तों में हम सब सुरखरू होंगे। मुल्क तरक्की करेगा, अंधेरे दूर होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा मार्काए हक में जीत तारीख का सुनहरी बाब है। हमारी अफवाज ने पाकिस्तान को एजाज बख्शा, मौका दिया हम पाकिस्तानी होने पर फख्र कर सके। बैरिस्टर अकील का कहना था फैज हमीद को सजा इदारे में खुद एहतसाबी का सबूत है। पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में कोई तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया।
पीटीआई ने फैज हमीद से भरपूर फायदे उठाए। फैज हमीद से फैजयाब होने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी का कहना था अब सबका एहतसाब होगा। इमरान इस्माइल का कहना था पाक फौज ने इंतहाई ताकतवर शख्स को एहतसाब के अमल से गुजारा। बहुत बार एहतसाब की बात सुनी थी लेकिन होते नहीं देखा था। सस्ती और मयारी अशिया का हुसूल पंजाब के आवाम का हक है। सहूलत बाजार अथॉरिटी ने अशिया की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाकर काबिल कदर अवामी खिदमत सरअंजाम दी। वजीर आला मरियम नवाज का पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के आलमी सर्टिफिकेशन पर इजहार मुसर्रत और मुबारकबाद। कहा पंजाब में सस्ती रोटी और सस्ता आटा आवाम के लिए एहसास का नाकाबिल तरदीद सबूत है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की जेर सदारत वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मंसूबों से मुतालिक इजलास। 200 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियत के मंसूबे पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया गैर मुल्की माली मुआवनत से जारी तमाम मंसूबे मुकर्ररा टाइमलाइंस के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा मरियम नवाज का विजन पंजाब को जदीद दुनिया का मिसाली सूबा बनाना है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलिर कैंट से नुमाइश तक रेड लाइन मंसूबे का दौरा। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया रेड लाइन के फेज 1 की तामीराती मुद्दत इब्तदाई तौर पर 2 साल जबकि नजरसानी के बाद ये मुद्दत 4.5 साल मुकर्रर की गई। फेज 2 की मुद्दत 6 साल मुकर्रर है। काम का आगाज मई 2022 में हुआ था। वजीर आला सिंध का कहना था रेड लाइन सिंध हुकूमत का अहम और स्ट्रेटेजिक मंसूबा है। वजीर आला सिंध ने शाहराह भुट्टो के कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन मंसूबे का भी दौरा किया। कहा मलीर नदी में होने के बायस कोरंगी कॉजवे हमेशा दौरान बरसात डूब जाता है। अब शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात नहीं होंगी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद धुंध। कौमी शाहरा और मोटरवेज पर हद निगाह इंतहाई कम हो गई। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। लाहौर में बीवी और बेटी के कत्ल में मुलव्वस डीएसपी ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। पुलिस तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस हुकाम का कहना है 10 मरले का प्लॉट कत्ल की वजह बना। मुलजिम डीएसपी उस्मान हैदर ने 2 शादियां कर रखी थी। उस्मान हैदर ने पहली बीवी के नाम 10 मरला प्लॉट खरीद रखा था। मुलजिम ने प्लॉट वापस लेकर बेच दिया और रकम इस्तेमाल कर ली जिस पर दोनों में झगड़ा हुआ। मुलजिम ने बयान दिया कि प्लॉट की रकम भाई की शादी के लिए इस्तेमाल की। मुलजिम ने छुरी के वार से बीवी और बेटी को कत्ल किया। मुलजिम ने बीवी की लाश शेखुपुरा टोल प्लाजा और बेटी की लाश काहना नाले में फेंकी। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस का मफरूर मुलजिम शमरेज साथियों की फायरिंग से मारा गया। एबटाबाद पुलिस का दावा। डीपीओ ने बताया मरकजी मुलजिम शमरेज रूपोश था। पुलिस ने मोबाइल डेटा से ट्रेस किया। ठंडियानी रोड मीरा रहमत खान कुंडा के मकाम पर पुलिस मुकाबला हुआ। मुलजिम शमरेज साथियों की गोलियों की जद में आ गया। मुलजिम के साथियों की तलाश जारी। डॉक्टर वर्दा को उसकी सहेली रिदा ने मुलजिमान की मदद से कत्ल करवाया था। डॉक्टर वर्दा को 4 दिसंबर को अगवा किया गया। 5 रोज बाद ठंडियानी से उसकी लाश मिली थी। कराची से अगवा होने वाला शहरी लाड़काना से बाजियाब। 67 साल का अशरफ दोस्तों से मिलने सुपर हाईवे गया था कि नामालूम मुलजमान अगवा करके अंदरूने सिंध ले गए। रतो डेरो के करीब पुलिस नाका देखकर मुलजमान ने मुगवी को गाड़ी से फेंका और फरार हो गए। गाड़ी और मुलजमान का सुराख ट्रैकर की मदद से लगाया गया। PSL 11 का आगाज 26 मार्च से होगा। फाइनल 3 मई को खेला जाएगा। 20 तारीख को पाकिस्तान में PSL का रोड शो होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में पाकिस्तान सुपर लीग के रोड शो में गुफ्तगू। कहा इस बार फैसलाबाद में भी PSL के मैचेस होंगे। इवेंट के बाद कराची का नेशनल स्टेडियम गिराएंगे और लाहौर से अच्छा स्टेडियम बनाएंगे। इंटरनेशनल मैचेस में कामयाबी की बड़ी वजह PSL की ट्रेनिंग है। कौमी T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा PSL रोड शो में गुफ्तगू करते हुए कहते हैं सुपर लीग से प्रेशर में खेलना सीखा। साइम अयूब बोले PSL के जरिए बड़े प्लेयर्स को देखकर अपनी गलतियों पर काम किया। अब्रार अहमद ने बताया कप्तान पावर प्ले में बॉलिंग देकर प्रेशर देते हैं। घर में अब्बू शादी का प्रेशर देते थे। पहली बार मुझे कराची किंग्स ने सलाहियतें आजमाने का मौका दिया।
न्यूयॉर्क में पहली बार HBL PSL सुपर लीग का रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, साबिक कप्तान वसीम अकरम, रमीज राजा, टेस्ट कप्तान शान मसूद, T20 कप्तान सलमान अली आगा, सऊद शकील, साइम अयूब, फहीम अशरफ और अबरार अहमद की शिरकत। तकरीब से खिताब में पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना था, पाकिस्तान सुपर लीग आलमी सतह पर ब्रांड बनकर उभर रहा है। CEO PSL सलमान नसीर ने कहा, क्रिकेट की बात आते ही शायकीन का जुनून बढ़ जाता है। PSL पाकिस्तान क्रिकेट की शनाख्त बन चुकी है। लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम ने कहा, PSL में मकामी टैलेंट को मौके दिए जा रहे हैं। PSL की कामयाबी में सबकी मेहनत शामिल है। रमीज राजा बोले, PSL नौजवान क्रिकेटर्स के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। नायब वजीर आजम इसाक डार की अबूधाबी में सरबनियाज फोरम की साइडलाइन पर मुलाकातें। UAE के हम मनसब शेख अब्दुल्ला से मुलाकात, दो तरफा उमूर पर बातचीत। अमरीकी साबिक सेक्रेटरी खारजा हिलरी क्लिंटन से भी मुलाकात की। हिलरी क्लिंटन का नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। इसाक डार बरतानिया और पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म से भी मिले। बाहमी दिलचस्पी और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। मिस्र और आज़रबाईजान के वज़ीर खारजा से भी मुलाकात की। पाकिस्तान ने पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफ़ाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। वज़ीर आज़म के मुअव्वन खुसूसी बिलाल बिन साकित कहते हैं, बाइनेंस HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। ये इक़दाम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। पाकिस्तान में 3 से 4 करोड़ क्रिप्टो सारफीन हैं। पाकिस्तान का शुमार क्रिप्टो अपनाने वाले 3 ममालिक में होता है। IMF का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर इत्मीनान का इजहार। बेनजीर कफालत प्रोग्राम की इमदाद में मजीद इजाफे की सिफारिश। IMF का कहना है, बैनुल अक़वामी मयार के मुकाबले में प्रोग्राम की रकम कम है। सारिफीन की क़ुव्वत खरीद बरकरार रखने के लिए मुराद में मुनासिब इजाफा किया जा रहा है। फंड के बजट में इमदादी प्रोग्राम्स पर अखराजात में 20% इजाफा शामिल है। गैर मशरूत नकद इमदाद की रकम 13,500 से बढ़ाकर 14,500 रुपए की जाएगी। IMF ने कहा है, रियल एस्टेट एजेंट्स, कीमती पत्थरों और धातों के कारोबार करने वाले भी मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी के दायरे में आएंगे। कौमी जायजा रिपोर्ट अपडेट करके मार्च 2026 तक जारी की जाएगी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का निज़ाम मुअस्सर बनाने से माली निज़ाम बेहतर होगा। काम पीपल्स पार्टी करती है, फीता काटने जमाते इस्लामी वाले पहुंच जाते हैं। जिला वस्ती के टाउन जमाते इस्लामी के पास है, लेकिन काम सिफर है। हाफिज नईम UC चेयरमैन बनने के बाद लाहौर चले गए। नॉर्थ नाजिमाबाद में 10 करोड़ की लागत से गलियां पीपल्स पार्टी ने बनाई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, जमाते इस्लामी बताए रोड कटिंग के 14 करोड़ कब खर्च करेंगे। काम नहीं करना तो घर जाओ, पीपल्स पार्टी बताएगी काम कैसे होता है। जमाते इस्लामी के सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा, काबिज मेयर KMC के सालाना 55 अरब का हिसाब दें। वाटर कॉरपोरेशन के 47 अरब और सॉलिड वेस्ट के 43 अरब कहाँ खर्च किए। अरबों के बजट के बावजूद मेयर की कारकर्दगी सिफर है। हमारी UCs के बजाय पीपल्स पार्टी के टाउन और UCs का काम भी मीडिया पर दिखाएं। बलोचिस्तान खुश्क साली की लपेट में। क्वेटा, रख्शान और मकरान डिवीजन में सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ गंभीर होने लगी। माहिरीन क्वेटा में तेहरान जैसी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर रहे हैं। गवादर को पानी की शदीद किल्लत का सामना। तशवीशनाक सूरत हाल पर जमींदार परेशान। पानी की किल्लत और खुराक की कमी से जानवरों की अमवात। चमन और गिरदो नवाह में डैम खुश्क। मुल्क के शुमाली और बालाई इलाकों में आज से 18 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। NDMA के मुताबिक बालाई, खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मगरबी हवाओं का सिलसिला शुमाली और मगरबी इलाकों पर असरअंदाज होगा। वसीम अकरम ने शोहरा आफाक तुर्क शेफ का अंदाज अपना लिया। PSL रोड शो न्यूयॉर्क के दौरान नुसरत गोगचे के मखसूस स्टाइल में खाने पर नमक का छिड़काव किया। तुर्क शेफ अपने इसी मखसूस अंदाज की वजह से दुनिया भर में मकबूल हैं।